ਹੁਣ ਜਦੋਂ सरकार बदली साडे वकीलों ने पैरवाई की तो हाई कोर्ट ने कहा कि तुहानू कोई रोक नहीं है, तुसी कार्रवाई कर सकते हो। हाई कोर्ट ने कोर्ट दे विच ऑर्डर किए है। हाई कोर्ट दे कहण ते STF की रिपोर्ट जिहड़ी खोली गई है, जब खोल के देखिया तो उहदे च भंडारा जिहड़ा वो बिक्रमजीत सिंह मजीठीए के खिलाफ है। रिपोर्ट दे विच कहा गया है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट की रिपोर्ट है कि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ एनफ एविडेंस है, इस दे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है। वही रिपोर्ट टोटल ऐसी FIR दे विच कन्वर्ट करके परचा दर्ज किया है, उसकी कार्रवाई अगे चल रही है। यह लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है, ये विच बड़े मगरमच्छ है तो बड़ियां ताकतां हैं। ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ फर्ज बनता है कि असी देश विरोधी समाज विरोधी ताकतां दे खिलाफ तकड़े होकर खड़ीए। मैं गरीब परिवार चों पैदा होया, लेकिन ना मैनू पैसे की लोड़ है, ना मैनू ताकत की भुख है। सिर्फ तो सिर्फ जे इस लड़ाई विच कुदे है तो पंजाब की जवानी वास्ते कुदे है, जे इस लड़ाई दे विच कुदे है तो पंजाब दियां मावां दियां कुखा वास्ते कुदे है, जे इस लड़ाई च कुदे है तो समाज के सुधार विच वास्ते कुदे है। सानू कोई परवाह नहीं है, कोई खतरा आने वाले दिनों के विच सानू अपने इरादियां तो रोक नहीं सकता। मैं अपने उन्हां नौजवानों नूं बहुत पसंद करदा जिहड़े फोटो भगत सिंह दी लगा के रखते, क्योंकि उन्हां च कोई खोट नहीं होती। मैं उस भगत सिंह तो इंस्पिरेशन ले रहा, क्योंकि साडा फर्ज बनता है जिहड़ा साडियां पिछलियां सरकारां ने नहीं कीता, क्योंकि उहदे अपने रिश्तेदार होम मिनिस्टर सी, उहदा अपना रिश्तेदार मुख्य मंत्री सी, इस करके उन्होंने इस बंदे ते कार्रवाई नहीं की। अजिहे एक नहीं होर भी निकलणगे। अपने रिश्तेदार नूं बचाया गया है, सरपरस्ती दी गई है, तो अज पंजाब इन्होंने बदनाम किया सी। उस गल नूं अगे लेके आना है। अगे नूं वो लोग जिहड़े पंजाब दे विच अजे भी नशियां की तस्करी करते, उन्होंने भी एक सबक सिखाना है। जिहड़े नशे करते हैं, थोड़े थोड़े बच्चों नूं लगाता, जिन्हां दी जवानियां गाल पिया, उन्होंने फड़ के अंदर दई जाते ऐसी। नहीं तो मजबूरी बड़ी भी है कि जी वो नशा करना पै रहा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने लत लग गई है शरीर को। उन्होंने तो सहनबुद्धि के नाल असी अपने हॉस्पिटल जाके ठीक कराना है। फड़ना तो इन्होंने लोगों है जिन्होंने सारा कुछ कराया है। इस करके और फिर मैं थोड़ा इस तो अगे भी गल करना चाहता कि आम आदमी पार्टी वाले अज कहते हैं जी ये तो ड्रामा करता। मैं कहना यह अजा ड्रामा करके देखो, कोई पता लगेगा ना भी क्या भाव बिकती है, तो किस तरह खड़ना पैंदा, किस तरह पुलिस अफसरां नूं खिडाना पैंदा है, किस तरीके दे नाल अगले करोड़ां अरबां रुपया ऑफर करते हैं, किस तरीके दे नाल दबके वजदे साडे अफसरां नूं। ये तो केजरीवाल आके देखे, केजरीवाल नूं तां इक्को दबका वज्जिया सी। आ उहदा एफीडेविट है, माफीनामा जिहड़ा उन्हें कोर्ट दे विच जमा कराया। मैं आप जी नूं जानकारी वास्ते पढ़ के सुना रहा। आम आदमी पार्टी दा जिहड़ा करता धरता केजरीवाल इसे मजीठीए तो माफ़ी मंग के भज गया सी। ये भगौड़ा है। भगवंत मान वर्गिया ने इसनूं शह दित्ती नाल, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़े बहुते देश परस्ती के कण सी, वो 10 MLA इसनूं इस करके छड्ड के चले गए
कि साडे नौजवानां दी जवानी गलदी देख के तैनूं ज़्यादा प्यारी होगी दिल्ली का मुख मंत्री बनना, तू डर गया, तू खड़ नहीं सकिया सामने। पहला दगमजे मारते सी चोणां तो पहला वोटां लेण नूं, जब वोटां खत्म हो गईयां तो आ माफीनामा केजरीवाल ने कोर्ट विच दिता। लैटर है उहदा, लैटर हैड ते मैं हुण तुहानूं पढ़ के सुना रहा। आम आदमी पार्टी का लैटर हैड है, केजरीवाल के दस्तखत है। सब्जेक्ट रिट्रैक्शन ऑफ एलीगेशंस मेड अगेंस्ट यू एंड एन ऑफर ऑफ रिग्रेट। कहता जी जेड़े मैं थोड़े पर एलीगेशन लगाए है उन्होंने वापस ले रहा, उन्होंने तो वापस घूम रहा, गोडे टेक रहा अपने, और मैं तो माफ़ी मंग रहा। ये मजीठीए नूं लिख रहा है केजरीवाल, और एक कोर्ट दी डॉकूमेंट है, अमृतसर कोर्ट चों कढ़ाया गया है। ये थोड़े सामने कर रहे हैं। केजरीवाल ते भगवंत मान ते आम आदमी पार्टी का किरदार जेड़े साडे नौजवानों नूं कह रहे हैं कि जी असीं तुहाडी राखी करांगे, असीं तुहाडे वास्ते लड़ांगे, असीं तुहाडे वास्ते मरांगे, वो आ माफिया मंग के भज्जे आ पंजाब चों। ये मैं तुहानूं देण वास्ते पढ़ रहा। इन द रीसेंट पास्ट आई मेड सर्टन स्टेटमेंट्स एंड एलीगेशंस अगेंस्ट यू। मतलब मजीठिया, मैं थोड़े पिछले समय दे विच थोड़े खिलाफ गलती नाल बोल गया, बहुत सारे शब्द थोड़े पर एलीगेशन लगाए। मजीठिया नूं केजरीवाल कह रहा है रिगार्डिंग योर alleged involvement in drug trade, these statements became a political issue. Now I have learnt that allegations are unfounded. Hence there should be no politics on such issues. Because of my allegations made against you at various political rallies, public meetings, TV programs, print, electronic and social media, you filed a defamation case against us in the Honorable Court at Amritsar. I hereby withdraw all my statements and allegations made against you and apologize for the same. शर्मनाक गल, आई hereby withdraw। ये मैं थोड़ा पढ़ के सुना रहा। केजरीवाल का एफीडेविट उहदी लैटर पैड ते लैटर के मजीठिया जी मैं गोडे टेक दिते, मैं हाथ जोड़ रहा, जो मैं थोड़े खिलाफ बोलिया कि तुसी नशे दे तस्कर हो, मैनू माफ़ करो, मैं ये सारे एलीगेशन वापस ले रहा। ऑल माई स्टेटमेंट्स एंड एलीगेशंस मेड अगेंस्ट यू एंड अपोलोजाइज फॉर द सेम, और मैं माफ़ी मंगदा। द डैमेज कॉज्ड टू योर एस्टीम, द हार्ट कॉज टू योर फैमिली, friends, well-wishers, followers and loss caused to you is regretted। ये केजरीवाल है। पंजाब दे लोकां दे नाल खड़न वास्ते लत्तां 'च जान चाहिदी है। पंजाब दे लोकां दे नाल खड़न वास्ते अपने घर परिवार अपने सिर ते कफन बन्नना पैंदा है, जिहड़ा असीं बन के तुरे हैं। ये लोग पंजाब दी हिफाजत करन दे काबिल नहीं है। इन्हों हुण अपना स्टेटस, अपनी स्थिति, अपनी सोच स्पष्ट करनी चाहिए कि अज ये कित्थे खड़े हैं। इन्हों हुण जद विक्रम मजीठीए नूं किताबां विच ले लिया गया, उहदे ते परचा दर्ज कर दिता गया तो वह फरार है, तो अपने आप नूं जस्टिफाई करने वास्ते सामने नहीं आ रहा। तो हुण इन्हों पंजाब के लोगों ते माफ़ी मंगनी चाहिए। भगवंत मान जिहड़ा उन्हां दे नाल खड़ा है, जे कल्ला एक भगवंत मान है जिन्हें केजरीवाल को नहीं कहा आम आदमी पार्टी कि तुसी गलत किया है, थानू माफ़ी नहीं मंगनी चाहिए सी। अज भी भगवंत मान कहे कि केजरीवाल की गलती सी, इसने माफ़ी नहीं मंगी, इसने माफ़ी मंगी है, इसनूं नहीं मंगनी चाहिए सी। अज भी केजरीवाल ते भगवंत मान पंजाब के लोगों ते माफ़ी मंग लेण ਤਾਂ पंजाब के लोग खुले दिलों वाले माफ़ कर देंगे। लेकिन फिर 2 महीने बाद किसी ने नहीं करना। इन्होंने भी पंजाब के नाल मजीठीए के नाल मिल के धोखा किया। ये एक दिन च लैटर नहीं बनी। ये दिल्ली का जिहड़ा हुणे लीडर बीजेपी शामिल होया, क्या नाम, सिरसा,
उसने इन्हां दा बैठ के समझौता कराया सी। भगवंत मान केजरीवाल उन्हां दा समझौता विक्रम मजीठीए दे नाल सिरसे ने करा के आ लैटर जारी कराई है केजरीवाल तो, जिहड़ी कि पंजाब दी नौजवानी, पंजाब दियां मावां दियां कुखां, पंजाब दी अर्थव्यवस्था, पंजाब दा समाजिक जीवन, पंजाबियां दे पिठ दे विच छुरा मारिया अंदर खाते इन्हां ने बैठ के। इसलिए केजरीवाल इसका जवाब देवे। तो मैं बिल्कुल क्लीयर कर देना चाहता है, ऐसी आ थोड़ी जिहड़ी मुहावरा है कि बिजली थैले तो बाहर आ गई, ये कड्डी है। यही जी बिल्ली एक कैप्टन अमरिंदर सिंह भी है, वो भी कड्डी है। वो भी हुण मजीठी के हक च बोलते हैं, रिश्तेदारियां याद आ गई। वो दिन याद नहीं है जिस दिन कहता हुंदा सी ये छोटा जिहा बलूंगड़ा मैं इहनूं देखूंगा। हुण बलूंगड़े दे नाल बिल्ली भी बाहर आ गई, दोनों आ गए बाहर। सो मैं कहना चाहता है कि ऐसी गरीब हो सकते हैं, कमज़ोर नहीं है। ऐसी पार्टी साडी नैशनलिस्ट है, नेशन के वास्ते हमेशा लड़ी है तो लड़ांगे। ये नैशनल लड़ाई है, ये पूरे सूबे के लोगों की लड़ाई है, ये नौजवानों की लड़ाई है। ऐसी ये वास्ते लड़ांगे। और वो लोग जेड़े पंजाब के समाज नूं गंधला करने वास्ते जिन्हां ने नशे फैलाए है, उन्होंने लॉजिकल एंड तक लेके जावांगे। ये लड़ाई इत्थे नहीं मुक्केगी। होर भी ये बहुत सारे लोग आएंगे, इन्हां दियां प्रॉपर्टियां भी आएगियां, इन्हां दे रेते दे बिजनेस भी आएंगे, इन्हां दे लीकर बिजनेस भी आएंगे। ये सारियां चीज़ां देखियां जाणगियां। सो ये लिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। और जे कोई आपने कहा था कि अकाली एसोसिएशन है, कॉन्स्पिरेसी में इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या निकला है और क्या इसमें? मैंने नहीं कहा था जी, मैंने ये नहीं कहा कि एसोसिएटेड है। मैंने ये कहा है कि ये जो नशे का माफिया है इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई है। हो सकता है कि ये जो धमाका हुआ है, क्योंकि कोर्ट में हुआ है, इधर मोहाली कोर्ट में केस लगा हुआ है और लुधियाना कोर्ट में बम धमाका हो रहा है। मैंने कहा हो सकता है इसका लिंक हो, इसकी तहकीकात की जा रही है। आज केंद्र से भी आज लीडर आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, मैं भी कल गया था। हाँ, जो हरमंदर साहब और कपूरथला में हुआ है उसकी भी हम, क्योंकि हरमंदर साहब एसजीपीसी ने कहा पहले हम जांच करेंगे, हमने कहा करो। कपूरथला में बात आगे बढ़ रही है, वहाँ कोई पंजाबी च बोलना जे तुसीं जानते। कपूरथला दे विच जेड़ा बेअदबी की गल हुई है, वो सानों बेअदबी की कोई उत्थे गल नहीं मिली ते किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं है कि बेअदबी हुई है। वो एक बंदा अपने घर के उपर महाराज की सवारी नूं उन्होंने रखा होया, थल्ले वो आप रहिंदे है ते ये गल कतल वालों गई है। इस करके इसकी इनक्वायरी चल रही है। जो सामने आएगा अज उम्मीद है उस पर नितारा हो जाएगा। ऐसी ये मामला ट्रेस कर लिया है, इस मसले नूं असीं हल कर लिया है ते अज हल के मुताबिक FIR नूं अमेंड कर दिता जाएगा। हाँ जी, हरप्रीत सिद्धू की रिपोर्ट ते तुसीं ये मामला दर्ज कीता। हरप्रीत सिद्धू रिपोर्ट ते 2 सदस्यीय कमेटी जिहड़ी बनी सी होम दी ते DGP साहब दी, उन्होंने भी एक रिपोर्ट सबमिट की है। वो रिपोर्ट की कहती है? देखो, ऐसी सारिया रिपोर्टां कोर्ट के सामने रख दित्तियां। वो रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने गई है। कोर्ट ने आखिर दे विच सानू कहा कि तुसीं इहदे ते कार्रवाई करो, तुसीं करदे क्यों नहीं, आज सानू करके दसो। ऐसी कीती है। सर ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ
ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲਾ ਇਹ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ है। जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆएगा वो फंसेगा। सेंट्रल एजेंसी को दिया जाएगा, एनआईए को माना जा रहा है भाई मामला जो ब्लास्ट वाला है एनआईए को दिया जा सकता है क्या? ऐसा है कि कल मेरी अमित शाह जी नाल भी गल हुई सी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਐਕਸ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਰਡੀਐਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। जैनी साहब आईएसआई पाकिस्तान का लिंक भी हो सकता है जितनी भी पंजाब की घटनाएं हुई हैं। उसके बाद जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, क्या आपके पास पहले से कोई इनपुट था, और अगर इनपुट था या नहीं था, उसके बाद इस तरह का ब्लास्ट होना सेंट्रल एजेंसीज द्वारा आपको अलर्ट किया गया था, उसके बाद भी ये ब्लास्ट हो जाना कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर नहीं? कोई ऐसा नहीं बात है। हम अपनी तरफ से पूरे सतर्क हैं और हर तरीके से सतर्की से काम कर रहे हैं। जैनी साहब आईएसआई पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है इन घटनाओं के पीछे या प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन? अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ आया नहीं। सर, जिस शख्स की जान गई है उसके बारे में क्या कुछ इनपुट आया है कि वो शख्स आखिरकार वहां पर कैसे पहुंचा और क्या उसके पास? इसकी पूरी तहकीकात, वहाँ जितने कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज़ से यही एविडेंस अभी तक यही आ रहा है कि वही आदमी ऑपरेट करने वाला था, उसके अपने ऊपर ही चल रहा ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਨਖਿੱਧ ਨੇ, ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਈਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ 2 ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਕਰਮ ਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੁਣ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਗੱਲ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਤੜਪ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਕਦ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਕਦ ਸਟੇਜਾਂ ਪਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। एक एमएलए भी दोष लगा रहे हैं कि डीजीपी साहब है गुंडा तत्वां ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। 50,000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। 51,011 ਕੇਸ NDPS ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੈ। 66,376 ਅਰੈਸਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। 2399 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। 13 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। 31 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 220 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 66,000 ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੜ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਥੱਲੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ कि तुसी फिक्र ना करो, सब कुछ है। का मुआयना किया है जो वो भी सर एक्चुअली दिस इज नॉट ए डिबेट, मतलब एक एक क्वेश्चन पूछ लो। कोविड का थ्रेट है, पंजाब इलेक्शंस पे अभी ओमिक्रॉन की बात आ रही है, थर्ड वेव की बात आ रही है, कितना आप खतरा देखते हैं और वैक्सीनेशन इंप्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं? देखो कोविड का खतरा है, इस करके सानू इहदा ध्यान रखना चाहिए। मैं पंजाबियों नूं, पंजाब के लोगों को बेनती करना चाहता कि एहतियात बरतते रहो। कोविड कई देशों ने फिर तो इस बारे अपनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ये रोकना लाउणियां शुरू कर दी हैं। ऐसी पंजाब फिलहाल रोक नहीं लगा रहे, लेकिन जरूर अवेयर करना चाहता है कि लोग इस बारे एहतियात बरतन। ओके जी, थैंक यू, बहुत काफ़ी सवाल हो गए।